Hello, good evening friends. Welcome to you on my YouTube channel. Please like, share and subscribe. दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 10 अगस्त 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया है, जिसमें CCS LTC रूल्स को क्लैरिफाई या मॉडिफाई किया गया है। आइए देखते हैं। अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर DOPT ऑर्डर 12/5/2016 का एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ था ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ केटरिंग चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेल जर्नी परफॉर्म्ड ऑन LTC एंड ऑफिस मेमोरेंडम 29 अगस्त 2022 को एक इशू हुआ था रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LTC। यहाँ पे दो लेटर का जिक्र किया गया है। फर्स्ट है कि LTC परफॉर्म किया जा रहा है यदि रेल से, तो उसमें केटरिंग चार्जेस का जो एडमिसिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग, और सेकंड है बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स। LTC में जो एयर टिकट्स बुक किया जाता है, जो इंटाइटलमेंट क्लास है, उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ था 29 अगस्त 2022 को। दोनों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो इसमें ये सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि कीपिंग इन व्यू द सेवरल रेफरेंसेज। अब इन दोनों लेटर के रेफरेंस में काफ़ी ग्रीवांसेज आए हुए होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो द मैटर हैज़ बीन कंसीडर्ड, और उस मैटर को कंसीडर किया गया इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। व्यय विभाग के द्वारा उसको कंसल्ट किया गया और उसको डिसाइड किया गया, उस पर डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया है, आप इस फर्स्ट पॉइंट को देखिए। रीइंबर्समेंट ऑफ केटरिंग चार्जेस इन केस ऑफ LTC मीन्स कि जो LTC में केटरिंग चार्जेज है, जब LTC कोई अवेल करता है एम्प्लॉई अपने इंटाइटलमेंट क्लास के अकॉर्डिंग, तो उसमें केटरिंग चार्जेज रीइंबर्समेंट होगा कि नहीं होगा, इसी का क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Keeping in view the fact that Indian Railways is now providing options to the travelers to avail catering facility or not। अभी क्या है कि इंडियन रेलवे प्रोवाइड कर रहा है सर्विस की ट्रेवलर्स को कि वो केटरिंग फैसिलिटी अवेल करेगा या नहीं करेगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट वेयर एवर, तो इसमें क्या डिसाइड किया गया कि वेयर एवर एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर केटरिंग सर्विसेज, यदि एम्प्लॉय केटरिंग सर्विसेज ऑप्ट कर रहा है वाइल बुकिंग द टिकट्स फॉर द एलिजिबल ट्रेन्स फॉर द पर्पस ऑफ LTC के उद्देश्य से ट्रेन से जर्नी कर रहा है और वो टिकट बुकिंग कर रहा है, और उस बुकिंग के टाइम पे वो ऑप्ट कर रहा है केटरिंग चार्जेस, मतलब कि वो फूड लेगा या नहीं लेगा, तो वो रीइंबर्स होगा कि नहीं होगा, इसी का क्लेरिफिकेशन है। और यहाँ पे क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि द रीइंबर्समेंट ऑफ केटरिंग चार्जेस शैल बी अलाउड, और ये ऑफिस के द्वारा उसको रिम्बर्स करा सकता है। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, यानी कि ये DDO अभी अलाउ कर सकता है, दे सकता है, बिल्कुल श्योर है। फिर सेकंड पॉइंट आता है रिम्बर्समेंट ऑफ कैंसिलेशन चार्जेज। सेकंड पॉइंट है रिम्बर्समेंट ऑफ कैंसिलेशन चार्जेज लेवाइड बाय द एयरलाइंस ऑब्लिक ट्रेवल एजेंट्स। ट्रेवल एजेंट्स यहाँ पे कोविड के बाद से जो या फिर प्राइवेटाइजेशन हो गया एयर इंडिया का, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था बुकिंग के लिए, एयर टिकट बुकिंग के लिए। तो उसमें ट्रेवल एजेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और आप वो लेटर देख चुके होंगे जिसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन ऑथोराइज एजेंट्स है ट्रेवल एयर ट्रेवल बुकिंग के लिए। तो इसमें यही दे रहा है पॉइंट कि रिम्बर्स होगा कि नहीं होगा। यदि कैंसिल हो गया है तो उसका जो वसूली पैसा कुछ एयरलाइंस काट सकता है या फिर ट्रेवल एजेंट पैसा काट लिया है, तो वो ऑफिस के द्वारा रिम्बर्स होगा कि नहीं होगा, इसी का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट बोथ टाइप ऑफ कैंसिलेशन चार्जेज, फर्स्ट कैंसिलेशन चार्जेज लेवाइड बाय द एयरलाइंस। फर्स्ट पॉइंट है कि वो कैंसिलेशन चार्ज जो कि वसूली किया गया है किसके द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा। या फिर सेकेंड पॉइंट है कैंसिलेशन चार्जेस लेवाइड बाय द 3 ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट्स। 3 ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट कौन कौन है आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कौन कौन 3 ऑथोराइज एजेंट्स है, ट्रेवल एजेंट्स है। फर्स्ट IRCTC,
IRCTC means Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. Second है BLCL means Messrs बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड. थर्ड है मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स. ये है तीनों ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा इसको ऑथोराइज़ किया जा चुका हुआ है. तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ था, कैंसिलेशन चार्जेज लेवाइड बाय द थ्री ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्लेटफॉर्म. यदि आप उनके प्लेटफॉर्म को या उसके पोर्टल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसके द्वारा यदि बाद में टिकट को कैंसिल किया गया है और वो वसूली चार्ज किया हुआ है, टिकट कैंसिलेशन चार्ज बोलते हैं उसको, तो यदि वो लिया गया है उस एयरलाइंस के द्वारा या ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट के द्वारा, तो क्या ये ऑफिस के द्वारा रीएम्बर्स करा सकता है कि नहीं एम्प्लॉई, इसी बात का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है इसमें. तो इफ़ एनी यानी कि यदि ऐसा कुछ है, शैल बी रीइम्बर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिशियल एग्जिजेंसीज ओनली. अब यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल वर्ड दिया हुआ है, ऑफिशियल एग्जिजेंसी. इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है कि इस तरह का जो भी कैंसिलेशन चार्ज होगा ये रिम्बर्स करा लिया जा सकता है ऑफिस के द्वारा. ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा क्लियर इशू पूरा क्लैरिफाई कर दिया हुआ है. तो ऑफिशियल एग्जिजेंसी क्या होता है, ये एक तरह का इमरजेंसी है, बट ये इमरजेंसी और एग्जिजेंसी बोथ आर डिफरेंट. एग्जिजेंसीज है सिचुएशनल इमरजेंसी आप कह सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि मौसम वेदर ख़राब हो जाता है या फिर कोई इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है वो एयरलाइंस में, या फिर कोई देश में जैसे कोविड आ गया था एक तरह से, जैसे वो आया था, तो उसको आप देख सकते हैं. तो इस तरह का जो इमरजेंसी होता है उसको ऑफिशियल एग्जिजेंसीज में कंसीडर कर लिया जाता है. या फिर अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं मणिपुर जो हिंसा हुआ, तो इन सब सिचुएशन में एयर ट्रेवल को या तो रिशेड्यूल कर दिया जाता है या फिर उसका कैंसिल कर दिया जाता है. तो जो कैंसिल किया जाएगा तो उसका पैसा या तो पूरा पे कर देगा, या फिर कुछ पैसा डिडक्ट किया हुआ है तो उसको ऑफिस से रिम्बर्स कराया जा सकता है. इसमें ये दिया हुआ है. थर्ड पॉइंट में क्या क्लैरिफिकेशन आया हुआ है इसको देखते हैं. थर्ड पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी कुछ इसमें दिख रहा है. बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू 3 ऑथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट लाइक IRCTC, BLCL and ATT, even in case of employees not entitled for air travel under LTC. यहाँ पे दिया हुआ है कि एयर ट्रेवल के लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, फिर भी वो उसके द्वारा जाना जा रहा है. तो उसका क्लैरिफिकेशन है कि वो बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स. इस क्लैरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं. इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉट इंटाइटल फॉर एयर ट्रेवल बट विश टू. इसमें यही है कि यदि वो एम्प्लॉय इंटाइटल नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि लेवल 1 से लेवल 8 तक एज पर 7 CPC रूल LTC के लिए एयर ट्रेवल नहीं अलाउ होता है, केवल नॉर्मल केसेस में. तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो लेटर है उसमें यही क्लैरिफाई किया गया है. इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट इंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रेवल, वो इंटाइटल्ड नहीं है, बट विश टू ट्रेवल बाय एयर, और वो इच्छा रखता है एयर से ट्रेवल करने का, आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली बुक देयर एयर टिकट थ्रू दीज 3 ट्रेवल एजेंसीज. मतलब उसको अब नो लॉन्गर रिक्वायर, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है कि वो इसी 3 ट्रेवल एजेंट्स के द्वारा बुकिंग करे. ओके, एज द रिम्बर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल एयर फेयर और द इंटाइटल्ड ट्रेन फेयर और द शॉर्टेस्ट फॉर द शॉर्टेस्ट रूट विच एवर इज लेस. कि जब इंटाइटल्ड नहीं है वो, यदि वो सफ़र कर रहा है ट्रेन से, तो उसका क्या रिम्बर्स होगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. किसके द्वारा? वो इंटाइटल्ड क्लास है उसके द्वारा. या तो इंटाइटल क्लास का फेयर कम हो, या फिर जो एयर से ट्रेवल किया है उसका एक्चुअल फेयर कम हो. तो उसमें से जो भी कम होगा वो उसको मिल जाएगा. या फिर जो शॉर्टेस्ट रूट होता है उसका बस फेयर लेस हो.
जो भी कम रहेगा उसको मिल जाएगा। इन केस ऑफ द कैंसिलेशन टिकट्स कैंसिल, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो इंटाइटल्ड नहीं है और फिर भी वो जर्नी कर रहा है बाय एयर। इस केस में यदि टिकट कैंसिल हो जा रहा है उसका, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेरिफाई कर रहा है कि इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स कैंसिलेशन चार्जेज शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न्ड, उस एम्प्लॉय के द्वारा ही लिया जाएगा, वो रिम्बर्समेंट नहीं हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आप जा कर के DDO से क्लेम कर रहे हैं या ऑफिस में जा कर के क्लेम कर रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पे क्लेरिफाई क्लियरली किया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिखा रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाउएवर इन केस ऑफ स्पेशल डिस्पेंसन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एयर ट्रेवल के लिए LTC में स्पेशल डिस्पेंसन स्कीम चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा स्कीम है कि ये कौन कौन अवेल कर सकता है। तो ये क्या होता है कि स्पेशल पेंशन स्कीम है, जो नॉन इंटाइटलमेंट क्लास है उसको कुछ जगहों पर जाने के लिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रेवल, वो इंटाइटल नहीं है, जैसे लेवल 1 से लेवल 8 तक इंटाइटल नहीं है और वो जाना चाहता है अंडर LTC कहाँ पे, बट विश टू ट्रेवल बाय एयर, और वो एयर से ट्रेवल करना चाहता है कहाँ पे, टू द इंटेंडेड प्लेस ऑफ विजिट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आर रिक्वायर्ड टू बुक देयर एयर टिकट थ्रू 3 ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट ओनली। यदि वो इंटाइटल नहीं है और वो जाना चाहता है कहाँ पे, स्पेशल डिस्पेंसन स्कीम के तहत, तो इस केस में उसको इस 3 ऑथोराइज ट्रेवल एजेंट के द्वारा ही बुकिंग करना होगा, यदि वो जाना चाहता है तो स्पेशल डिस्पेंसन स्कीम के द्वारा। तो ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छा ऑफिशियली एक लेटर इशू हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिससे सारा चीज़ क्लियर हो गया है। थर्ड पॉइंट है द क्लेम ऑफ रीइंबर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LTC जर्नी इज़ टू बी सेटल्ड एज पर द एबव इंस्ट्रक्शन। मतलब इस जो ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए रिइंबर्समेंट यदि हो चुका है, LTC जर्नी का सेटल्ड हो चुका है, हाउएवर द केसेज विच हैव ऑलरेडी बीन सेटल्ड, यदि वो सेटल्ड हो चुका है, नीड नॉट टू बी रीओपनड, तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि अब जा कर के आप इसको क्लेम कीजिए कि वो रिइंबर्स हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नीड नॉट बी रीओपनड।